Hello everyone, this is Abhishek and welcome back to my channel once again. Today I will discuss about another internship opportunity which is from ISRO. So आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक इसरो के इंटर्नशिप के बारे में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसमें स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा और इसमें आप लोग क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो चलो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये जो है प्रॉपर इसरो इसरो के प्रॉपर ये इसरो कंपनी से ऑफिशियली ये रिलीज हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटर्नशिप। इसका हम लोग सबसे पहले इसका जान लेते हैं इंटर्नशिप स्कीम क्या क्या है। इंटर्नशिप स्कीम में आपको सबसे पहले पता चलेगा आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्ट ले सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं। तो internship opportunities shall be extended for UG, PG, PhD students pursuing from recognized university, institution, India or abroad in the disciplines of science and technology have completed within 6 months. Have completed within 6 months of the application. वो स्टूडेंट जो यूजी से हैं, यूजी, पीजी और इवन पीएचडी से भी है, वो अप्लाई कर सकते हैं और एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अभी उनका मतलब परस्यूइंग चल रहा हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप वर्क विल बी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 45 डेज। 45 डेज मतलब 45 डेज मतलब 45 दिन का इसका इंटर्नशिप होगा। और द स्टूडेंट शुड पोसेस एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम ऑफ 60 पोस्ट और सीजीपीए ऑफ 6.32 ऑन स्केल ऑफ 7। अगर आपका 60% है सीजीपीए, यानी कि 6.32 है आपका सीजीपीए, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। मतलब इसका मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है 6.32 सीजीपीए, इससे अगर आपका नीचे है तो इसमें आप अप्लाई मत करें। अगर 6.32 है आपका तो ही अप्लाई करें इसमें, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस criteria, eligibility criteria. Next, we have student project training scheme, like eligibility criteria, कौन कौन इसमें पार्ट ले सकता है, लाइक द अपॉर्चुनिटी शैल बी एक्सटेंडेड फॉलोइंग इन ऑफलाइन मोड। ये तो प्रॉपर है, ऑफलाइन मोड में ही होगा आपका ये इंटर्नशिप। और डिग्री जो जो इंजीनियरिंग कर रहा हो, बीए बीटेक वाले हो, एमई एमटेक वाले हो, इवन आप बीएससी भी किए हो तो भी जा सकते हो, एमएससी पीएचडी हो सकते हो। एलिजिबिलिटी मतलब शुड हैव कंप्लीटेड, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप 6 सेमेस्टर में होना चाहिए, 6 सेमेस्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर अगर आप एम ई एम टेक कर रहे हो तो शुड हैव कंप्लीटेड देयर फर्स्ट सेमेस्टर। अगर अगर एम टेक से हो तो आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप बीटेक से हो तो आपका कंप्लीट होना चाहिए 6 सेमेस्टर। एंड अगर आप बीएससी से हो तो फाइनल ईयर में होना चाहिए। अगर आप बीएससी डिप्लोमा कर रहे हो तो फाइनल ईयर में होना चाहिए आप, यानी कि थर्ड ईयर में होना चाहिए। एंड अगर आप एमएससी कर रहे हो तो स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेमेस्टर। अगर एमएससी भी कर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, तो ये अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलर शुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स वर्क। जो पीएचडी किए हैं वो अपना कोर्स वर्क पूरा कंप्लीट करनी है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग है। अगर आप बी टेक वाले हो तो 45 डेज का है, एम टेक वालों का है 20 डेज, 120 डेज। और जो बीएससी डिप्लोमा वाले हैं उनका 45 डेज का ड्यूरेशन है, और एमएससी वाले का 120 डेज। एंड पीएचडी वालों को 30 मंथ्स, मिनिमम 30 मंथ्स। पीएचडी वालों का सबसे ज़्यादा है इसमें ड्यूरेशन, मतलब 30 महीना तक वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑन टीओएस सैलरी प्रोसेस एग्रीगेट मिनिमम 6% 6.1 स्किल। अगर आपका 6.32 है, सॉरी 6.32 सीजीपीए है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसका फॉर्म भर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका ये है कि द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वो कलेक्टेड इन द वेरियस एक्सपर्टीज। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो इसका। नेक्स्ट,
मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल जो है इनका, एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, लाइक ये तो मैं आपको बता ही दिया पूरा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड देन दिस दैट आप इसको पढ़ सकते हो। और इसका ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल ओनली ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर दिस इंटर्नशिप, जो इंडियन स्टूडेंट है इसी इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। और इसका आपका वो सीजीपीए 6.32 होना चाहिए, ये इसका मस्ट है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटर्नशिप। अगर आप इस पे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो इसमें, ये इस इंटर्नशिप है। एंड अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो इसमें, तो अप्लाई करने के लिए आपको, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आओगे तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई नाउ, रजिस्ट्रेशन विल ओपन फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त से 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, और 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, तो आप ध्यान से भर सकते हो इसका फॉर्म, अभी भी बहुत टाइम है। मतलब जो जल्द सबसे पहले भरोगे तो चांसेस ज़्यादा रहेगा आपका इंटर्नशिप मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म फॉर्म खुलेगा ना, मतलब एक्सटर्नल विंडो खुलेगा, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर योर आधार कार्ड, ईमेल आईडी आपको भरना पड़ेगा, नेशनलिटी आप इंडियन डाल सकते हो। देन आपका आधार, इस ये भी गवर्नमेंट की साइट है तो आधार मस्ट है। फिर आप अपना आधार अपलोड करोगे, फिर पासवर्ड अपना सेट करोगे, देन रिटाइप पासवर्ड करोगे, फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटर्नशिप, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटर्नशिप। सो थैंक यू वेरी मच। एंड जल्दी जल्दी आप अप्लाई करो, जल्दी जल्दी, मतलब इसका लास्ट डेट है 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करो। एंड सबसे पहले जो अप्लाई करेगा उसका चांसेस ज़्यादा रहेगा इस इंटर्नशिप को मिलने का। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।